नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि दिल्ली के अंदर 70 सीटों पर हुई वोटिंग के बाद एक और नया एग्जिट पोल सामने आया है दोस्तों। तमाम एग्जिट पोल फिलहाल बीजेपी की सरकार बनवाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन दोस्तों यहां पर एक और एग्जिट पोल ने सारे एग्जिट पोल को फेल कर दिया है। आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। कितनी सीटें दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी इस बार जीतेगी, ये लेटेस्ट एग्जिट पोल बता रहा है। इसके आंकड़े हम आगे आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि तिरुपति मंदिर से मुस्लिम कर्मचारियों को हटाना शुरू कर दिया गया है। दोस्तों खबर सामने आ रही है कि आंध्र प्रदेश के तिरुमला तिरुपति देवस्थानम यानी मंदिर के अंदर 18 मुस्लिम कर्मचारियों को उनके पद से हटा दिया गया, जिसके बाद देश के अंदर एक नई बहस शुरू हो गई है और असदुद्दीन ओवैसी ने इस पर सवाल खड़े किए हैं। किस तरीके से आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ खबर आ रही है दोस्तों महाकुंभ के अंदर एक और बड़ा हादसा हो गया है। दोस्तों खबर आ रही है कि महाकुंभ से लौट रही बस हादसे का शिकार हो गई है, जिसमें कई श्रद्धालु हमारे बीच नहीं रहे हैं। आगे इसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ खबर आ रही है दोस्तों कि भारतीयों को अमेरिका से लगातार निकाला जा रहा है। इसी कड़ी में जिस तरीके से सैकड़ों भारतीयों को भारत भेजा गया है, इसमें अब जो चीजें निकलकर सामने आ रही हैं वो अपने आप में बेहद चौंकाने वाली हैं और मोदी सरकार की पोल खोल देने वाली हैं। बताया जा रहा है कि भारतीयों को अमेरिका ने जंजीरों में बांधकर वापस जो है देश भेजा है, जिसके चलते मोदी सरकार पर सवाल खड़े होने लगे हैं। किस तरीके से आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ यूपी के लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बवाल हो गया है दोस्तों। साथ ही साथ खबर आ रही है मशीन को लेकर के, वोटिंग मशीन को लेकर के पूर्व सीजीआई का बड़ा बयान सामने आया है। साथ ही साथ दोस्तों गाजा को अपने अंडर में लेने को लेकर के अमेरिका के खिलाफ सऊदी अरब समेत कई मुल्क सामने आ गए हैं। ये तमाम खबरें एक एक करके आपको बताएंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि कल दिल्ली की 70 सीटों पर वोटिंग हुई। शाम 5 बजे तक 57.70% वोटिंग हुई। वोटिंग का समय 6 बजे खत्म हो चुका, लेकिन लाइन में खड़े लोग अभी भी वोट कर रहे थे। चुनाव नतीजे 8 फरवरी को घोषित किए जाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ एग्जिट पोल सामने आए हैं। हालांकि अगर हम तमाम एग्जिट पोल के आंकड़े देखें तो मैक्सिमम एग्जिट पोल जो गोदी मीडिया के द्वारा किए गए हैं उसमें यह बताया जा रहा है कि बीजेपी पूरी तरीके से सत्ता पर काबिज हो रही है और बीजेपी की सरकार बन रही है। लेकिन दोस्तों यहां पर एक लेटेस्ट एग्जिट पोल हम कह सकते हैं जो कि अपने आप में चौंकाने वाले आंकड़े बता रहा है। राजस्थान के फलोदी सट्टा बाजार का एग्जिट पोल सामने आया है। इन्होंने आम आदमी पार्टी को 38 से 40 सीटें दे दी हैं, जबकि बीजेपी मात्र 30 से 32 सीटें और कांग्रेस 0 से 1 सीटें यानी पाने में सफल हो सकती है। यानी कि आम आदमी पार्टी एक बार फिर दिल्ली के अंदर अपनी बादशाहत कामयाब रखने में कहीं ना कहीं आगे निकल सकती है और बीजेपी एक बार फिर सत्ता पाने के करीब पहुंचकर भी इस चुनाव को हार जाएगी। यह अपने आप में बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है। हालांकि इसी के साथ साथ कुछ और सर्वे हैं। यहां पर जर्नो मिरर का भी सर्वे सामने आया है। जर्नो मिरर के सर्वे के मुताबिक अगर हम बात करें तो इसी तरीके के आंकड़े यहां पर भी दिखाए जा रहे हैं और आम आदमी पार्टी यहां पर बहुत ही आसानी से सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। और कई सर्वे हैं, 4-5 सर्वे ऐसे हैं जो ये बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, जबकि उसके बाद जितने भी सर्वे हैं सब के सब बीजेपी की सरकार बनवा रहे हैं। अब आप लोगों को क्या लगता है दोस्तों, दिल्ली के अंदर किसकी सरकार बन सकती है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बात करेंगे अगली खबर की जो कि सामने आ रही है दोस्तों आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर से, जहां पर मुसलमानों को मंदिर से निकालना शुरू किया जा चुका है। आप स्क्रीन पर खबर देख सकते हैं। आंध्र प्रदेश के तिरुमला तिरुपति देवस्थानम द्वारा मंदिर के 18 कर्मचारियों को हटाने के निर्णय पर एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कड़ी आलोचना की है। ओवैसी का कहना है कि ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि वह गैर हिंदू हैं, इसलिए उनको निकाला जा रहा है। इससे बहुत गलत संदेश जा रहा है। ओवैसी ने आगे कहा कि वक्फ बोर्ड मुसलमानों के लिए बहुत पवित्र है, ऐसे में किसी गैर मुस्लिम को इसका हिस्सा बनाना भी गलत है। ओवैसी ने आरोप लगाया कि जब टीडीपी के
कर्मचारियों को सिर्फ इसलिए हटाया जा रहा है क्योंकि वे गैर हिंदू हैं, तो इन चंद्रबाबू नायडू को तेलुगु देशम पार्टी किस आधार पर वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन कर रही है? तो ये अपने आप में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पर तिरुपति मंदिर के अंदर 18 मुसलमान जो कर्मचारी थे उनको हटा दिया गया है, उनको वहां से निकाल दिया गया, उनको दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने आ रही दोस्तों। कुंभ से लौट रही एक और बस हादसे का शिकार हो गई है। खबर सामने आ रही है कि प्रयागराज में महाकुंभ स्नान कर लौट रहे श्रद्धालुओं की बस मंगलवार सुबह दर्दनाक हादसे का शिकार हो गई है। दौसा जिले के महुआ यानी मध्य प्रदेश के क्षेत्र में पीपल खेड़ा गांव के पास हाईवे पर अचानक एक गाय के आ जाने से बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इस दुर्घटना में 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 1 दर्जन से अधिक यात्री जो कुंभ स्नान कर वापस लौट रहे थे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। इनमें से 6 लोगों की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें जयपुर रेफर कर दिया गया है। तो ये दोस्तों कुंभ को लेकर एक और बड़ा हादसा यहां पर देखने को मिला है। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने आ रही है। भारतीयों के साथ अमेरिका का बर्ताव काफी परेशान करने वाला है दोस्तों। आप सब जानते होंगे मोदी जी का डंका विदेशों में बजाने की बात बहुत ही जोरों शोरों से कही जा रही थी, लेकिन अमेरिका ने जिस तरीके से अवैध प्रवासी बता करके भारतीयों को जंजीरों में जकड़कर भारत भेजा है, ये अपने आप में दर्शाता है कि मोदी का डंका कहीं नहीं बज रहा है, सिर्फ और सिर्फ भत पिट रही है। किस तरीके से आप स्क्रीन पर तस्वीरें देख सकते हैं। अमेरिका में अवैध रूप से बसने वाले कई भारतीयों को वापस भारत भेज दिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारतीयों को भारत वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अमेरिका सैन्य विमान अवैध रूप से अमेरिका में रहने वाले भारतीयों को लेकर पंजाब के अमृतसर के लिए रवाना हुआ और कल वो तड़के सैन एंटोनियो टेक्सास से उड़ान भर करके अमृतसर पहुंच गया। इसमें लगभग 140 से अधिक भारतीयों को भेजा गया है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है दोस्तों कि इसमें जो भारतीय वहां से भेजे गए हैं उनके पैरों में जंजीरें और हाथों में जंजीरें जकड़ करके अमेरिका ने जो है प्लेन के अंदर भरकर भारतीयों को वापस भेजा है। ये भारत का सबसे बड़ा अपमान लोगों की तरफ से बताया जा रहा है, और उससे ज़्यादा बड़ा अपमान मोदी जी की सरकार का है, जो विदेशों में डंका बजाने की बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। इस पर आप लोग क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट सेक्शन में रखिए। अब बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जो कि सामने आ रही है लखनऊ से, जहां पर एक धर्मगुरु पर अभद्र टिप्पणी के मामले में जबरदस्त तरीके से 2 समुदाय आपस में भिड़ गए हैं, और बताया जा रहा है कि एक मुस्लिम शख्स के घर पर पथराव किया गया है। आप देखिए खबर को। यूपी की राजधानी लखनऊ में मंगलवार देर रात सादतगंज थाना क्षेत्र के अंबरगंज में उस वक्त तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई जब धर्मगुरु के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभद्र कमेंट से भड़के लोगों ने आरोपी के घर को घेर लिया, पथराव शुरू कर दिया। कमेंट करने वाले युवक सैफ के घर को भीड़ ने घेर कर जो है नारेबाजी शुरू कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने कमेंट करने वाले युवक को हिरासत में लिया और भीड़ को शांत करवाया है। बताया जा रहा कि सैफ नामक व्यक्ति को कुछ दूसरे समुदाय के लोग लगातार चिढ़ा रहे थे। उससे परेशान होकर के सैफ ने अपने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम के ऊपर कुछ जो है ऐसी टिप्पणी करने वाला एक पोस्ट डाल दिया, जिससे दूसरे समुदाय के लोग भड़क गए और उसके बाद यहां पर बवाल हुआ है। एक और अपडेट सामने आ रही दोस्तों, ईवीएम मशीन को लेकर के पूर्व सीजीआई का बड़ा बयान। पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ ने वोट डाला और कहा कि मशीन को वैध घोषित किया जा चुका है, तो मतदाताओं से यह अपील करते हैं कि इसको एक्सेप्ट किया जाए और इसकी वैधता को बरकरार रखा जाए। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक क्षेत्र में निर्णय लेने वाली अंतिम आवाज है, जिसने मशीन की वैधता की पुष्टि कर दी है, इसलिए हम लोगों से अपील करते हैं कि वो इसको एक्सेप्ट करें। एक और अपडेट सामने आ रही है दोस्तों, गाजा को अपने अंडर में लेने वाले अमेरिका के बयान के बाद तमाम अरब कंट्रियों के साथ साथ सऊदी अरब भी भड़क गया है। सऊदी अरब ने ट्रंप के इस बयान की आलोचना की है और सऊदी ने ओपन लेटर लिख करके चेतावनी जारी कर दी है इजराइल और अमेरिका को, और कहा है कि अगर इस तरीके की हिमाकत करने की कोशिश करेंगे, गाजा को अपने अंडर में लेने की कोशिश अमेरिका इजराइल करेंगे, तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इस पर आप लोगों की अपनी राय कमेंट सेक्शन में रखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें।